राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मात्र कुछ ही दिनों के बाद सावन का महीना शुरू होने वाला है और हमारे सनातन धर्म में सावन का महीना सभी महीनों से सबसे अधिक धर्म, कर्म, उपाय, यातना और साधना का महीना माना जाता है। क्योंकि दोस्तों, इस महीने में जो है भगवान शिव की पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। आषाढ़ महीने की एकादशी तिथि के बाद से देवशयनी एकादशी के दिन से जो है भगवान श्री हरि विष्णु जी क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं और फिर 4 महीनों के लिए वहीं रहते हैं। तो फिर षष्ठी का पालनहार जो है दोस्तों भगवान शिव करते हैं। भगवान शिव कैलाश मानसरोवर पर्वत से नीचे आकर पृथ्वी का जो है दोस्तों दुनिया को पालन करते हैं। इसलिए सावन का महीने में भगवान शिव जो है दोस्तों कैलाश मानसरोवर से धरती पर आते हैं और अपने भक्तों की हर परेशानी को दूर कर देते हैं। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दौरान प्रतिदिन भोलेनाथ की विशेष पूजा आराधना की जाती है। भक्त पूरे श्रद्धा भाव से भगवान शिव की गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं। सावन के महीने में रुद्राभिषेक कराने का भी खास महत्व माना गया है और ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है, जीवन में खुशहाली आती है और आरोग्य का वरदान मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यदि कुंवारी कन्याएं सावन के महीने में विधि पूर्वक शिव जी की पूजन करती है तो उन्हें मन चाहे वर की प्राप्ति भी होती है। इस बार सावन का महीना जो है दोस्तों साल 2022 में सावन का महीना 14 जुलाई से शुरू हो रहा है और वही सावन के महीने का समापन 12 अगस्त को सावन पूर्णिमा के साथ हो जाएगा। सावन का पहला सोमवार 18 जुलाई को पड़ेगा और भक्तों को सावन सोमवारी का खास इंतजार रहता है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं, उपवास भी करते हैं और सावन के सोमवार के दिन विशेष रूप से पूजा आराधना करके अपने मन चाही मनोकामना पूर्ण करते हैं। सावन के महीने का अंतिम सोमवार 8 अगस्त को पड़ेगा और इस बार यानी सावन में कुल 4 सोमवार पड़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 4 सोमवार इस बार के दिन पड़ेंगे। तो ये महीना जो है दोस्तों भगवान शिव का है और शिव इस महीने में कैलाश मानसरोवर से धरती पर आते हैं। तो इस दिन आपको अपने घर पर बुलाने के लिए यदि आप चाहते हैं कि भगवान भोले भंडारी आपके घर पर पधारे तो दोस्तों सावन के हर सोमवार या फिर सावन के पूरे महीने में आपको व्रत रखना चाहिए। एक समय का जो है खाना भोजन करना चाहिए और भगवान शिव को अपने घर पर बुलाने के लिए कुछ खास उपाय, यातना और साधना भी करनी चाहिए ताकि भोले भंडारी आपके घर पर पधारे। इसके लिए आपको कुछ काम अपने घर पर जरूर करने चाहिए। तो वहीं दोस्तों सावन के महीने में कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करना वर्जित माना गया है। ऐसे कार्य जो अगर आप सावन के महीने में करते हैं तो आपके घर में गरीबी, दरिद्रता या फिर भगवान शिव आपके ऊपर क्रोधित हो सकते हैं और आप ये बात सभी जानते हैं कि भगवान शिव जिस पर क्रोधित हो जाते हैं उनकी घर में परेशानियाँ ही परेशानियाँ बनी रहती हैं। आइए दोस्तों जानते हैं कि सावन के महीने में आपको कौन से कार्य नहीं करना चाहिए। सबसे पहला है कि दोस्तों भगवान शिव जी को हल्दी न चढ़ाए। जी हाँ, भगवान शिव को जो है दोस्तों माना जाता है कि सावन के महीने में आप जब भी भगवान शिव जी की पूजा करें तो ध्यान रहे कि भूल से भी उनको हल्दी न चढ़ाए। हमेशा हल्दी का इस्तेमाल जल अर्पण करते समय ही करना चाहिए। दोस्तों विशेष रूप से आपको भगवान शिव को हल्दी जो है सावन के महीने में नहीं चढ़ानी चाहिए। सावन के महीने में बैंगन नहीं खाने की सलाह दी गई है। शास्त्रों में बताया गया है कि सावन में आने वाले बैंगन अशुद्ध होते हैं और अगर आप अशुद्ध होकर भगवान शिव जी का व्रत रखते हैं या फिर उनकी प्रार्थना करते हैं तो उनका आशीर्वाद आपको नहीं मिल पाता है और आपके ऊपर जो है भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव का व्रत रखने वाली व्रतियों को दूध का सेवन भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इस महीने में भगवान शिव को दूध चढ़ाया जाता है। ऐसे में भक्तों को दूध का सेवन करने की मना बताई जाती है। तो सावन के महीने में जो है दोस्तों भूल से भी जो आपको दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। अगला है कि सावन के महीने में शिव भगवान के भक्तों में अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। ऐसे में कभी कभी अपने मन में गलत या फिर बुरे विचार नहीं लाने चाहिए। किसी भी प्रति, महिला, स्त्री, कन्या के प्रति जो आपको भूल से भी बुरे विचार नहीं लाना चाहिए। इस समय हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। धर्म से जुड़ी किताबों का अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए। अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। भूल से भी किसी भी बड़े बुजुर्ग, महिला, कन्याओं का अपमान नहीं करें। इस महीने में अपमान किया गया
बहुत ही गलत बताया जाता है। साथ दोस्तों, सावन के महीने में घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। कहा जाता है कि स्वच्छघरों में भगवान का वास होता है, इसलिए हमेशा अपने घर में साफ सफाई रखें। खास तौर पर सावन के महीने में अपने घर के स्वच्छता के नियमों का पालन करें। जिस जगह गंदगी रहती है वहाँ नकारात्मकता ऊर्जा बनी रहती है। सावन के महीने में शुद्धता का विशेष ध्यान रूप से रखें। साथ ही इस महीने में क्या करें कि हर रोज़ अपने घर की सुबह जल्दी साफ सफाई करें। घर की दहलीज पर हर दिन सुबह महिलाएं जल्दी उठें, घर की दहलीज जो होती है वहाँ पर गंगा जल का छिड़काव करें। जी हाँ दोस्तों, गंगा जल का छिड़काव करने से घर में सकारात्मकता बनी रहती है और घर के आसपास की नकारात्मकता खत्म रहती है। अब अगला जो है कि इस महीने में मांस मदिरा का सेवन भूल से भी नहीं करें। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए कि इन महीने में जो है दोस्तों, भूल से भी किसी भी दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करें। अगर आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो भोले भंडारी आपसे क्रोधित हो जाते हैं। साथ ही जो महिलाएं पुरुष व्रत रखते हैं, व्रती महिलाएं पुरुषों को इस महीने में जो है शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस महीने में बनाए गए शारीरिक संबंध से घर में कष्ट, संकट, परेशानियां आ जाती हैं और भगवान भोले भंडारी आपके ऊपर क्रोधित भी हो सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब दोस्तों, सावन के महीने में कौन से खास उपाय करें जिससे भगवान शिव की कृपा हम पर बनी रहे, भगवान शिव हमारे घर पर पधारे। इसके लिए भी कुछ खास उपाय भी बताए गए हैं जो हमें सावन के महीने में जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, पहला काम है कि आप एक काम करें कि यदि सावन सोमवार या फिर सावन के किसी भी दिन जब भगवान शिव की पूजा करें तो आप शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करेंगे तो आप भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होंगे। जीवन से सभी मुश्किलें खत्म हो जाएगी। यदि आपके घर में वास्तु दोष है तो आप उससे परेशान रहते हैं तो अपने घर में नियमित रूप से गंगा जल का छिड़काव करें। सुबह जल्दी उठकर सावन के पूरे महीने में घर की दहलीज पर जो है सुबह जल्दी सूरज उगने से पहले घर की दहलीज पर गंगा जल का पानी का छिड़काव आप जरूर करें। इससे घर की सारी नकारात्मकता खत्म हो जाती है और घर में सकारात्मकता बनी रहती है। सावन के महीनों में ये उपाय नियमित रूप से करने से वास्तु दोष का प्रभाव कम होता है और घर पर सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसलिए प्रतिदिन सुबह सारे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। इस उपाय से घर की नकारात्मकता का नाश होता है और सकारात्मकता का ऊर्जा घर में बनी रहती है। भगवान शिव एक ऐसे देव हैं जिनकी पूजा आराधना करने से वास्तु दोषों का नाश होता है। जिन भावनाओं से वास्तु दोष हो वह सुख शांति के लिए शिवलिंग पर अभिषेक करने के उपरांत जलहरी के जल को घर के लाकर उससे ओम नमः शिवाय, कराल महाकाल, कालम कृपालम, ओम नमः शिवाय ये मंत्र जपते हुए पूरे घर में पानी का छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोले भंडारी प्रसन्न होते हैं और आपके घर के जो भी वास्तु दोष है वो खत्म हो जाते हैं। ये उपाय करने से जहाँ सभी नकारात्मकताएं ऊर्जा दूर हो जाती है और दैनिक कार्यों में आई बाधाएं भी, विघ्न भी, आपसी कलह, रोग आदि परेशानियों को दूर करने के लिए घर के उत्तर पूर्व ईशान कोने या फिर ब्रह्मा स्थान में रुद्राभिषेक करना भी अच्छा माना जाता है। घर परिवार पर भगवान शिव की कृपा बनी रहे, धन का आगमन हो, इसके लिए घर की पूर्व या फिर उत्तर पश्चिम दिशा में बिल्व का पेड़ लगाएं और नियमित रूप से जल दें। शाम के समय उसके नीचे घी का एक दीपक जलाएं। ऐसा करने से भगवान भोले भंडारी की कृपा आपके ऊपर। दोस्तों, घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे इसके लिए आपको सावन के महीने में सुबह व शाम ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। इससे भगवान भोले भंडारी आपसे प्रसन्न होते हैं और आपकी मन मांगी मुरादें पूरी करते हैं। उत्तर पूर्व दिशा में ईस्ट की दिशा मानी गई है। सकारात्मक ऊर्जा पर और शुद्ध विचारों में वृद्धि के लिए जहाँ शिव परिवार की तस्वीर लगाने से शुभ फलों में वृद्धि संभव है। वास्तु दोषों में उत्पन्न अकारण भय, परेशानी आदि के निवारण के लिए तुलसीदास जी के द्वारा रचित रुद्राष्टकम का पाठ किया जाना सकारात्मक परिणाम देता है। परिवार में सुख समृद्धि, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए संध्या के समय घर में अपने गूगल और लोबन का धूप जलाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप करते हुए उससे पूरे घर में घुमाएं। ये बुरी शक्तियों को घर से बाहर करने का एक बहुत ही शुभ उपाय है। तो दोस्तों, इन सभी उपायों को आप अपने घर पर जरूर करें। जीवन में तरक्की होगी और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की बनी रहेगी। तो दोस्तों, सभी उपाय आप सावन के महीने में जरूर करें।